नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आप दर्शकों के सम्मुख हूँ। मिथनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र एवं चिकित्सा केंद्र में हूँ। मेरे साथ ललन तिवारी वैद्य जी हैं, जो सिर्फ वैद्य ही नहीं हैं बल्कि बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी हैं। ये सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, अन्य वेदों का भी अध्ययन रखते हैं और आश्चर्य होता है कि जब इनका अध्यात्म पर, समाज पर और अन्य विषयों पर भी आपने देखा होगा कि इंटरव्यू ले चुके हैं, तो एक बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सिर्फ वैद्य ही नहीं बल्कि एक विद्वान व्यक्ति हैं। तो चलिए, आज मैं चाहता हूँ कि गले का जो संक्रमण होता है, थ्रोट इन्फेक्शन, उसके बारे में इनसे जानकारी दी। वैद्य जी, ये गला का संक्रमण क्या है? सारे दर्शकों को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। जब हम शरद गर्म का ग्रहण कर लेते हैं, ठंडा में से आते हैं पानी, गर्म पानी पीते हैं, गर्मी में से आते हैं ठंडा पानी पी लेते हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, एसी में ज़्यादा देर समय बिताते हैं, तो गला में संक्रमण हो जाता है। और जब संक्रमण हो जाता है तो किसी को गला में खसखसाने लगता है, खांसी आने लगता है बार बार खसखस करके, किसी को लगता है जब कुछ अटक गया है, यहाँ घोटा जाए तो साफ हो जाए, किसी को खराश होने लगता है, किसी को खांसी होने लगता है, और किसी किसी को ज़्यादा बढ़ जाता है तो अन्न पानी घोटने में भी कष्ट होता है। तो और उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर स्वर भंग हो जाता है, आवाज़ भी भारी हो जाती है और वो साए साए का आवाज़ बोलने लगता है। तो उस समय उसको सावधान हो जाना चाहिए। ये रोगी को जब उस स्थिति में आ जाए कि आवाज़ भी नहीं आ रही है तो सावधान हो जाना चाहिए। हो सकता है कि स्वर यंत्र में कैंसर का भी शिकायत हो, तो इसलिए उस समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए, किसी योग्य चिकित्सक से दिखाना चाहिए। अगर इस स्थिति में कुछ सीमा से ज़्यादा पार कर जाए गला का संक्रमण, तब क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय है? तब उसका कई गो उपाय है। पहले तो गलाला कीजिए, गर्म पानी से नमक डाल करके गलाला कीजिए, दिन भर में 2 बार 3 बार मुंह में पानी रख के फेंकिए। फिर उसके बाद गोल मिर्च और गुड़ दोनों को कूट करके गोली बना दीजिए और दिन भर में 5 बार 7 बार जीभ पर रख करके चूसते रहिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। फिर तुलसी का काढ़ा बना लीजिए और दिन भर में 2 बार 3 बार पीते रहिए, तो उससे भी ठीक हो जाता है। यदि ये सब नहीं फायदा किया तो बुझिए कि संक्रमण ज़्यादा है। तब उसमें आप भारंगी, बासा, श्रृंगी, मुलेठी, महारसायन, इस सब का मात्रा के अनुसार मिश्रण करके रोगी को 1-1 चम्मच 3 बार दीजिए, 2 बार दीजिए। बच्चा है तो आधे चम्मच दीजिए। और ज़रूरत पड़े यदि कफ निकल रहा है तो शहद के साथ दीजिए, कफ नहीं निकल रहा है तो गाय के घी के साथ मिला करके पेस्ट बना करके चटाइए। और उस रोगी को जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक गर्म पानी का सेवन कराइए, इससे तो फायदा जो है। आपने जो जड़ी बूटियों का नाम गिनाया है, दर्शाया है, लेकिन हमारे दर्शक जो मरीज हैं वो तो सब जड़ी बूटी को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम तो वो आपके पास या दर्शक चाहे तो हमसे आकर के सलाह ले सकते हैं, फोन पर भी सलाह ले सकते हैं। आपका फोन नंबर रहता है इस पर, दर्शक चाहे तो सलाह ले सकते हैं। दर्शकों, आपने सुना वैद्य जी से कि जड़ी बूटियों के बारे में वैद्य जी ने यह भी कहा है कि अगर जड़ी बूटी आप नहीं पहचान पा रहे हो और कोई दिक्कत है तो आप सीधे इनके मोबाइल से भी बात कर सकते हैं या डायरेक्ट पानी टंकी चौक पर जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में भी आके इनसे राय
ले सकते हैं और इनसे तो इस आपको फायदा होगा। गला संक्रमण के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं चाहूँगा वैद्य जी कि आपका श्लोक बड़ा चर्चित रहा है पिछले में, तो कोई चलते चलते कोई अच्छा श्लोक सुना दीजिए जो हम लोग क्या जो अच्छा रहेगा। सुनिएगा। कोई भी श्लोक, अब बहुत सुंदर, आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा कि जड़ी बूटी के बारे में बतलाया भी, इन्होंने श्लोक भी सुनाया कि दवा और दुआ दोनों इनसे आपको मिला। आशा है कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप तक ये वीडियो हम बराबर आपके पास जाता रहे। धन्यवाद।